नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एकल शक्ति के ऊपर। आज जो ये महाविनाश का समय चल रहा है, इस समय के अंदर सभी लोगों ने मेरे से पूछा कि अब कौन से देशों के अंदर युद्ध होगा और क्या नया घटनाक्रम लेके सामने आएगा। तो जो ये चाइना और ताइवान का युद्ध है, ये पूरे देश क्या पूरे विश्व के ऊपर प्रभाव डालने वाला है। ये सारी बातें आज मैं आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से बताने जा रहा हूँ, संक्षेप में क्लियर करके बताऊंगा। और चाइना और ताइवान की वजह से आने वाले टाइम में कौन सा बड़ा महाप्रलय का रूप लेके आएगा चाइना, वो सारी बातें आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। और ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण समय और संघर्षपूर्ण समय चल रहा है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। जिस प्रकार से सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, हर गतिविधि नॉर्मल चल रही थी, पिछले 2 हफ्ते से आपको लगातार मैंने बताई कि ये टाइम आया है कि अब एक देश युद्ध के अंदर शामिल होने वाला है। और तो वो देश और कोई नहीं, वो चाइना था, जो ताइवान के साथ में निकल के सामने आया, अपने आप को पूर्ण रूप से उजागर करते हुए सामने आ रहा है। और हर जगह पे चाइना ही सुर्खियों में बना हुआ है। और आप इस बात को देखेंगे कि हर जगह जो उसकी अर्थव्यवस्था गिरी थी, चाइना ने उस अर्थव्यवस्था को सिकेड़ना शुरू कर दिया है, हर जगह के ऊपर सेनाओं को फैलाना शुरू कर दिया। और ये तीसरा विश्व युद्ध जो शुरू होने की आशंका नजर आ रही थी, वो कहीं शुरू तो नहीं होने वाला। तो ये सारी बातें आप देखिए, जो ग्रहों की कैलकुलेशन है, अगर आप बताते हैं जो रशिया और यूक्रेन का युद्ध वो चले जा रहा है, वो तीसरे विश्व युद्ध को अभी उस घटनाक्रम तक नहीं पहुंचाया जिसमें प्रयास पूरे विश्व पूरे वर्ल्ड के अंदर देखने को मिल जाते। लेकिन वो युद्ध बेरोजगारी, आर्थिक व्यवस्था को हिलाने की क्षमता लेके आया, जिसने पूरे जगत के अंदर पूरे विश्व के अंदर भुखमरी की समस्या पैदा करा दी। अब बात करते हैं चाइना और ताइवान। चाइना और ताइवान के आप देखिए, ताइवान छोटा होने के बाद भी चाइना को ललकार रहा है, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे देशों को सपोर्ट जो मिला, जिस प्रकार से यूक्रेन को सपोर्ट मिला था, तो वो सारी बातें आप देखिए कि चाइना के हित में नहीं होने वाली। और इसके लिए ताइवान को प्रिपेयर होना स्वाभाविक है, लेकिन फिर भी जो प्लानिंग है, जो समय है, वो इस टाइम में ठीक नहीं चल रहा है। और अगर ताइवान ने यूक्रेन जैसे हालातों को उत्पन्न कर दिया, तो ताइवान के लिए ये ग्रहों की स्थिति बिल्कुल भी उसके हित में नहीं है। और अमेरिका और भारत इस टाइम में बड़े रोल प्ले करेंगे, ये बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं। जापान का भी महत्वपूर्ण रोल होगा इस युद्ध के अंदर। जो बात हमने जो बताया, हमने जो ताइवान की ग्रहों की स्थिति निकल के आती है, वो बहुत बड़ा रोल है। शनि भगवान बहुत बड़ी रोल निभा रहे हैं ताइवान की कुंडली के अंदर, और मंगल भी उसको सहयोग कर रहे हैं। कहा जाता है कि जितने भी, जिस प्रकार से बताया था, इलेक्ट्रॉनिक्स और इक्विपमेंट की मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल की मार्केट के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। तो ये युद्ध इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के अंदर बहुत बड़ी तेजी लेके आने वाला है। और आने वाले टाइम में इलेक्ट्रॉनिक्स के दाम बड़ी तेजी से बढ़ने वाले हैं। ये शेयर मार्केट के लिए भी बता रहा हूँ। तो पहले से प्रिपेयर हो जाइए, ताकि आप लोगों को परेशानी, शेयर लगा रखे हैं तो उसमें कोई भी लॉस उठाने को ना मिले। इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट के अंदर जो उछाल मारने वाली है, वो बहुत तेजी से उछाल मारेगी। और ये 100% सत्य होगा। ये बात जो मैं बता रहा हूं आपको, जो ग्रहों की स्थिति जो मैं देख रहा हूं, वो इस टाइम में जो समय चल रहा है, वो आने वाले 5 महीनों का समय दिखा रहा है। आज से अगर हम बात करते हैं, तो ये 12 अगस्त के बाद में चाइना अपने रूप को फैलाना शुरू कर देगा। और इस बात को आप समझिए कि 20 के बाद में चाइना और भी ज़्यादा तेज़ी से आगे आ जाएगा। और 100% ताइवान इस संघर्ष के अंदर, इस दलदल में फंसता हुआ नजर आएगा। और भुखलाकर
वो एक ऐसा कदम उठा सकता है जो भविष्य के लिए उसके लिए ठीक नहीं होगा। ये बहुत तेजी से ग्रह योग बना रहे हैं, ये स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। ताइवान की अगर हम बात करते हैं तो जो राहु और केतु की स्थिति है उसमें केतु महत्वपूर्ण रोल निभा रहा है, जो मति भ्रम का कार्य करेगी, जो तेजी से मति भ्रम क्रिएट करेगी बहुत तेजी से। और इसी बीच के अंदर आप देखिए कि चाइना तेजी से उभरती हुई शक्ति के अंदर सामने आएगा, और जो उसकी शक्ति रहेगी, जो पावर रहेगी, वो धीरे धीरे बढ़ती हुई 5 महीना के बहुत ही तेजी से उजागर होके आगे अटैक के रूप में आएगा। और ये 5 महीने में बहुत बड़ा संघर्ष होने वाला है, ये 100% क्लियर है। अमेरिका इसके अंदर मतभेद जरूर उत्पन्न करेगा, लेकिन वो पूर्ण रूप से अपने आप को नहीं दिखा पाएगा। चाइना उसकी एक भी बात नहीं मानेगा, ये बात आप लोग लिख लीजिए। और जो असली संघर्ष निकल के आएगा वो निकलेगा, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि अक्टूबर और नवंबर का महीना, वो अक्टूबर के अंदर बात करते हैं तो 15 अक्टूबर से पीक टाइम स्टार्ट हो जाएगा, और चाइना किसी भी प्रकार से दबने वाला नहीं है उस समय के अंदर। और इस समय में बहुत तेजी से चाइना हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो एक दूसरे के ऊपर तेजी से अटैक कर दे। ये समय देश और दुनिया के लिए बहुत बड़ा अशांति का माहौल बन जाएगा। और सबसे बड़ी बात बता रहा हूं मैं आपको, ये परेशानियां बहुत तेजी से नजर आएंगी, और जिस प्रकार से भारत की इन्वॉल्वमेंट थी, मैंने आपको बताया था, वो इन्वॉल्वमेंट अब चालू हो जाएगी। जापान के लिए जो बोल रहा हूँ, वो जापान की इन्वॉल्वमेंट बहुत तेजी से आएगी, बहुत तेजी से सामने आएगी। हर जगह पे जापान और चाइना का नाम आएगा, और क्राइसिस अर्थव्यवस्था का जो है वो तेजी से आने वाला है। तो मतलब अक्टूबर तक का महीने आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं, और कुछ बड़ा घटनाक्रम जो स्वाभाविक घटनाक्रम है, और ये सामने निकल के बहुत तेजी से आने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए अगर आपको कोई भी जानकारी मिली हो, तो जिनको एस्ट्रोलॉजी नहीं समझ में आती, प्लीज़ इस बात को समझिए, आप लोग इस बात को जानिए कि एस्ट्रोलॉजी वैदिक ज्ञान के थ्रू देश की कुंडली देख के निकाली जाने वाली, आने जाने वाली घटनाओं का प्रारूप होता है, तो उसको समझिए। और ये घटनाएं 99% सिद्ध होती हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को? वीडियो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि और भी लोग हम लोगों के साथ में जुड़ पाएँ, और वो लोग भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी और ज्योतिष के बारे में और ग्रहों के गोचर के बारे में जान पाए। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।